क्योंकि वो कनेक्ट नहीं, अब होने लग गया। यस, अब आई है आवाज। हाँ जी, बिल्कुल। आइकन भी आ वो गया। आवाज, हाँ वो आवाज आती होती है ना। यस एग्जैक्टली। ठीक है जी, चलो जी, अब आइकन मुझे भी आता है सुकून है। लेफ्ट टॉप हाँ वाला। एक, हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं आता यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के पास आता है। चलो ठीक है यार। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। डॉम, ठीक है। डॉम होता है जी ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग असल में करते क्या है, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं विद द ब्राउजर। ठीक है, हम लोग कंटेंट ऐड कर सकते हैं, क्लिक इवेंट्स कर सकते हैं, कंटेंट रिमूव कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है। किसी भी वेबसाइट मैनिपुलेशन के दिल के अंदर डॉम बैठता है। ठीक है। ये ब्राउजर क्रिएट करता है जब आप एक HTML फाइल उस पर लोड करते हो। जब HTML फाइल पास होती है टू द ब्राउजर, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसके जो मॉडल करता है पूरे पेज के स्ट्रक्चर को। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। और हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल में डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसोल पे जाके डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, ठीक है, अब ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, जिसके अंदर क्या है बेसिकली, हमारे पास पूरा पेज का स्ट्रक्चर है। ये आपको वही स्ट्रक्चर आपको किधर मिलता है, आपको मिलता है एलिमेंट्स के अंदर जाके। ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स वगैरह के अंदर जाते हो, ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मिल जाता है। ठीक है। ये सिर्फ बेसिकली क्या है, ये पेज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब इंटरेस्टिंग बात इस पे एक और भी है, एक सेकेंड। ठीक है, इसको मैं खोल लूं, ऊपर कर लूं। चलो ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस पे ये है कि हम लोग इसको सेम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, देखो अब हमारे पास उस सब के क्या क्या आ गए, बहुत ज्यादा मेथड्स और बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया भी था, हम लोग किधर हैं उसका URL पता लगा सकते हैं। ठीक है। हम लोग गेट एलिमेंट कर सकते हैं बाय ID। ठीक है, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसके साथ बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो असल में सबसे आसान तरीका इसको समझने के लिए पता है क्या है, कि दिस इज बेसिकली अ ट्री रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसको हम लोग नोड रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है। कि ये असल में मिक्सचर है। ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बने हुए हैं। मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है, ठीक है, जो जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि असल में डॉम होता क्या है। मैं भी आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये बेसिकली एक ट्री रिप्रेजेंटेशन है। सही है। ठीक है। आपके पास आपका नोड है। ठीक है। ये आपका रूट नोड है। रूट नोड के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास उसका हेड है और आपके उसका बॉडी है, और नीचे साथ फुटर भी होता है आपके पास। ठीक है। उस हेड के अंदर टाइटल है, और टाइटल के अंदर आपने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो टाइटल आपका क्या बनता है, टेक्स्ट नोड बनता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है जो कि टेक्स्ट नोड है। जहां पे भी आप जो भी टैग टेक्स्ट के लिए यूज होता है ना, वो टेक्स्ट नोड होता है। ठीक है। फिर साथ ही आपके पास div है। ठीक है। div के अंदर p टैग है, और p टैग क्या है, एक टेक्स्ट नोड है। अच्छा, जो div है ना वो एक एलिमेंट नोड है। ठीक है। वो एक एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है। जैसे ये div p एलिमेंट कंटेन करता है, और ये p एलिमेंट एक टेक्स्ट नोड कंटेन करता है। तो ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एलिमेंट नोड और टेक्स्ट नोड दो डिफरेंट टाइप के नोड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग डॉम असल में यूज हम लोग करते हैं इस चीज को एक्सेस करने के लिए, कि अब हमने ये p टैग एक्सेस करना है, या हम लोगों ने ये टाइटल टैग एक्सेस करना है, या हम लोगों ने ये H1 टैग एक्सेस करना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बात सबको क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। जल्दी से मुझे बता दो ना यार, चैट पे बता, हाँ बोलो, बोलते भी जाओ और साथ साथ चैट पे मुझे बताते जाओ। ठीक है। यस सर, हो इंटरैक्ट गया। करना है। ठीक है। हाँ, जबरदस्त है। अच्छा,
अब सबसे पहले हम लोग चीज पढ़ते हैं कि असल में अब हम लोग हाउ डू वी एक्चुअली सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम द डॉम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक चीज करते हैं, मैं यहाँ पे ये मैंने h1 टैग यहाँ पे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक h2 टैग भी बना देता हूँ। ठीक है, इसको h2 टैग कर देता हूँ और यहाँ पे एक p टैग बनाता हूँ। ठीक है, इस p टैग को करता हूँ दिस इज एन एरर। ठीक है, अब मैंने ये p टैग सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ जरा इंडेक्स के अंदर। अब सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है, वो है क्या, क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा डेटाबेस होती है। ठीक है, डेटाबेस को आप क्वेरी करते हो। क्वेरी क्या है, क्वेरी कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसपे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, इस पे दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस पे सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने डिसाइड करना है कि विच एलिमेंट ऑन द पेज वी वांट टू आइदर, एक सेकेंड, we want to either add some content to or remove content from or change content. ठीक है, this step is basically called what, querying the DOM. ठीक है जी, समझ लगी ये वाली बात। ठीक है, जैसे हम लोग डेटाबेस के अंदर क्वेरी डालते हैं ना कि मुझे इस टेबल के अंदर से ये रो निकाल के ला के दो, इस तरह हम लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं कि मुझे इस डॉम के अंदर से ये टैग निकाल के ला के दो। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं तो कहते हैं पैराग्राफ। ठीक है, या पैरा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेरी सिलेक्टर है ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट का मेथड है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और यूज करेंगे डॉट नोटेशन, डॉट, और हमारे पास ये सारी हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेरी जो कि क्वेरी सिलेक्टर, जो कि एक मेथड है। ठीक है, और इस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, हमें जो टैग चाहिए। ठीक है, हमें जी पी टैग चाहिए और हम लोग यहाँ पे इसे console.log पैरा कर देंगे। ठीक है, ये देखना, ये देखो, उसने हमें पी टैग पकड़ के ला के दे दिया। लेकिन अब एक चीज नोटिस करना, मैं अगर यहाँ पे एक और पी टैग डालता हूँ, दिस इज एरर नंबर 2। ठीक है, एंड दिस इज एरर नंबर 3। अगर मैंने अब क्वेरी सिलेक्टर किया ना, ठीक है, उसने बाकी दो जो पड़े हुए थे वहां पे वो नहीं किए। वो वहां पे क्यों नहीं किए उसने, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर जो होता है वो हमेशा सिर्फ सबसे पहला वाला टैग पकड़ता होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हम लोगों को सारे टैग पकड़ने हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग एक डिफरेंट चीज होती है, इसका नाम होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, उसको भी हम अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक, क्या कहते हैं, एक डिफरेंट चीज चाहिए। ठीक है, जिसमें मैंने इस पी क्लास को मैंने क्लास भी दे दी है। ठीक है, इसको मैंने क्या क्लास दे दी है, इसको मैंने दे दी है एरर मैसेज। ठीक है, अब मैंने ये सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिमिलरली जाऊंगा पैरा क्लास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और अंदर जैसे हम लोग सीएसएस के अंदर क्लास यूज करते हैं ना डॉट के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा और मैं कॉन्स्ट करूंगा तो मेरे पास, सॉरी सॉरी कॉन्स्ट डॉट लॉग पैरा क्लास। ठीक है, और मेरे पास ये मुझे, वो देखो, पी क्लास ढूंढ के उसने मुझे ला के दे दी। ठीक है, चूंकि ऊपर वाली जो क्लास है पी वाली, जो हम लोग ने इसको क्लास भी दी हुई है, पी टैग सबसे पहला भी है, इसलिए क्वेरी सेलेक्टर ने जब मैंने सिर्फ पी टैग चूज किया, ठीक है, उसने सबसे पहला वाला भी चूज कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी ये वाला इसके ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि याद रखना नोड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हायरार्की है, तो उसने कौन सा वाला पकड़ लिया जो सबसे पहले उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक डिव है, ठीक है, उस डिव के अंदर हमारे पास क्या है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पे
हमारे पास यहाँ पे एक div है, ठीक है। इस div के अंदर एक p क्लास है, इसका नाम है एरर मैसेज दोबारा से, ठीक है। बल्कि एरर मैसेज खत्म करता हूँ, एरर मैसेज 2 करता हूँ, ठीक है। दिस इज सेकंड एरर, ठीक है। अब मैंने अगर इस चीज को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो मैं इसको क्लास के साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्लास के साथ नहीं सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैं एक और p टैग डाल देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। अब मैंने अगर ये नहीं करना, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सिंपली जो हमारा CSS सेलेक्टर होता है, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाकर लिख देंगे क्या, डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। वो देखो उसने क्या किया, उसने हमें ये वाला टैग ला के दे दिया, ठीक है। याद है हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी CSS के अंदर भी, CSS में क्या सेलेक्टर है, ठीक है। ये उस चीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग के पास आ, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैरा क्लास एरर चाहिए, ठीक है, तो फिर सिमिलर है, ठीक है। कि अब यहाँ पे अगर 2 एरर मैसेजेस नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैंने ये वाला, अगर मैं खाली क्वेरी सिलेक्टर करता हूँ और मैं वहां पे डॉट एरर मैसेज लिखता हूँ, तो उसने सबसे पहला वाला लिख देना है। लेकिन आई वांट टू सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, तो मैं उसको जाके बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मुझे क्या चाहिए, div डॉट एरर मैसेज, ठीक है। वो कहता है जी div डॉट एरर से, नहीं ठीक, कोई मसला नहीं, एरर मैसेज, सर ये डॉट एरर मैसेज नहीं आएगा? गलती कर दी है मैंने, नहीं ये ठीक था सर, ग्रेटर यही है साइन के ना, बाद डॉट एरर। किसके बाद आएगा, Div के ग्रेटर बाद जो है साइन ना वो डालकर तो डॉट साइन अप एरर है। मैसेज, नहीं एक सेकंड यार, ये भी चलना चाहिए। लेकिन स्पेस डालेंगे ना, फिर आप डिव डॉट करेंगे, डिव स्पेस डॉट। div स्पेस डॉट, नहीं 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 नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, कि अगर आपके पास एरर मैसेज है और अगर आप खाली div भी करो, ठीक है, आपके पास ये चलना चाहिए। इंटरेस्टिंग, चलो खैर है, मैटर नहीं करता, आप इसको ऐसे कर लो यार। एक तो जो मैंने ये ऑल्टर खत्म करता हूँ, चलो ये लो जी, ठीक है। div div के अंदर वो एरर मैसेज आ गया, ठीक है। वैसे अगर यार मुझे याद है, अगर आप इतना भी करते तो मसला तो नहीं आना चाहिए था, चलो खैर, वो तो डॉट ठीक है, नोटेशन स्पेस ना, डाल देते हैं। डॉट नोटेशन तो नहीं ले लेता उसको फिर। पता नहीं यार क्या मसला आता है, ठीक है। नहीं अब्दुल रहमान, आप सही कह रहे हो, आप ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल लो, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस तरह भी लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं नहीं, वो डॉट नोटेशन ही ले रहा, चलो खैर है, कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में चेक कर लूंगा। लेकिन लोग हमें पता चल गया कैसे काम करता है, ठीक है। डिव के अंदर आपको एक एरर मैसेज चाहिए, ठीक है, चलो ये भी आपको मिल गया। अच्छा, आ, अब हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर अब हम लोगों को ये H1 टैग चाहिए, ठीक है। इसका भी हम लोगों के पास बड़ा आसान तरीका है कि हम लोग H1 टैग खाली H1 करके भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, बॉडी पे जाते हैं, ये H1 टैग कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके कॉपी सेलेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली सिमिलर है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, पैरा2 कहते हैं, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूंगा ना, ठीक है, तो वो पेस्ट कर देगा एग्जैक्टली जो सिलेक्टर हमें चाहिए, जो हम लोगों ने ऊपर डिव के साथ किया भी था, सही है, ठीक है। तो अब जब इसको हम लोग console.log करेंगे,
तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट वाला आ जाएगा, जो अभी एलिमेंट हम लोग निकालना चाह रहे थे, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक यार कि क्वेरी सिलेक्टर कैसे काम करता है? यस यस सर। किसी को कोई मसला तो नहीं अभी तक? चलो सही है, No. जबरदस्त है। सर, मैं थोड़ा सा सही। लेट हो गया था तो रिपीट कर दें इसको, ये ग्रेटर देन वाले से आगे। यार ये तो सिर्फ एक सिलेक्टर है यार, ठीक है, कि ये असल में क्या है कि आपने बताया कि बॉडी के अंदर से मुझे H1 टैग निकाल के लाके तो सबसे पहला वाला, बस सही है, सही सही। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर आप हम लोगों ने करना हो ग्रैब मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, अब जैसे तुमने नोटिस किया होगा यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पी टैग्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये सारे ग्रैब करें तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, पैरा ऑल करता हूँ, सिलेक्टर ऑल, और मैं कहता हूँ मुझे हर में सारे पी टैग ला के दो भाई, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ console डॉट लॉग पैरा ऑल, ठीक है। ये देखो हमारे पास उसने क्या हमें दे दी, हमें उसने दे दी एक नोड लिस्ट, ठीक है। नोड लिस्ट इज वेरी सिमिलर टू एन अरे, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको जैसे अरे को आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करके आप एलिमेंट्स निकालते हो, आप इसके साथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसके ऊपर फॉर ईच मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली करता है, ये असल में रेफरेंस करता है ऑल द, ठीक है। और देखो हमारे पास सारी उसे लिस्ट निकाल के ला के दे दिया, हमें नोड लिस्ट निकाल के ला के, ठीक है। ये वाला पी टैग है, ठीक है, ये वाला पी टैग है, 1 2 3 4 5 5 हमारे पास पी टैग्स हैं। सेंस बनती है सबको, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे जी आप पहला वाला इसमें से मुझे बताओ कौन सा है, तो उसमें से मैं वही वाली जीरो चीज करूंगा जो हम लोग अरेस को आइट्रेट करने के लिए उसमें से वैल्यूज निकालने के लिए करते हैं। और हमारे पास ये देखो उसने हमें पहला पी टैग निकाल के दे दी कि पहले पी टैग के अंदर ये है, वो देखो बताता भी है यहाँ पे ये पहला पी टैग है, ठीक है। अब अच्छा, जो नोड लिस्ट है ना, ठीक है, वो यूज करती है कैन यूज राही, जी। अगर अब इधर जो है पी डॉट एरर मैसेज उठा रहा है तो फिर तो पहले भी उठाना चाहिए था इसको, div डॉट एरर मैसेज। नहीं कहाँ पे, यहाँ पे है जो ना। आपने नोड लिस्ट बनाई है ना, नोड लिस्ट में आप देखें आपके पास पी आ रहा है, पी डॉट एरर मैसेज आ रहा है, और हाँ वो तो क्लास है ना। लेकिन वो पी टैग साथ में मतलब जो नोटेशन बन रही है, नोटेशन आप देखें ना पी ये डॉट है एरर ना, मैसेज है। नहीं उसको नोटेशन ट्यूशन का कोई सीन पार्ट नहीं है, क्यों भला, इसको मैं देखो कॉपी करता हूँ, कॉपी सिलेक्टर करता हूँ, तो ये आता है मेरे पास, अच्छा ठीक, ऐसा कोई इशू फिर नहीं div डॉट एरर मैसेज भी बनना चाहिए था है। मुझे जिस तरह नहीं पता पहले वैसे कर वो रहा था। क्यों, हाँ मुझे नहीं पता वैसे वो क्यों नहीं चल रहा, चलना उसको चाहिए, वैसे चल जाता होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन आई डोंट नो, माइट बी सम सॉर्ट ऑफ फॉल्ट और समथिंग, आई डोंट नो, ठीक है, सर लेकिन हो सकता है, जी जी। सर हो एक्चुअली ये जो एरर मैसेज था वो पैराग्राफ की क्लास थी, div की क्लास नहीं थी, इस वजह से। ओ तुमने बहुत अच्छी बात की भाई, हम्म। ठीक है, छा गए हो भाई, छा गए हो। अब तुम अगर करोगे ना तो वाकई मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे div डॉट पी डॉट एरर मैसेज करता हूँ लेकिन फिर भी नाली आता है, लेकिन अगर मेरे पास div है जिसकी, नहीं 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 क्लास नेम चेंज कर दें। नहीं क्लास नेम तो बिल्कुल सही है ना, div नहीं, भी div की सही है क्लास नेम क्लास, रख दें। div की क्लास है मैंने नहीं रखनी, अगर मैं नहीं रखना चाहता फिर div ये dot हो हो ही जाएगा, सकती ये मैं चल दूंगा, है। ये ये चल तो हो जाता है, जाएगा। ठीक है, ये चल जाता है। यार इसका कोई ना कोई मसला होना है यार, छोटा सा कोई स्टूपिड सा इशू होगा, ठीक है, तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं काम करी, तुम्हारे पास ये चीज तो काम करनी चाहिए ना, ठीक है। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, सही है। तो अब्दुल जमा तुमने बात अच्छी की है, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं की, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा
अब अगर हम लोगों ने कोई भी चीज पकड़नी है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी डॉट एरर मैसेज, ये उसने पी डॉट एरर मैसेज की क्लास पकड़ ली है, ठीक है, जो कि लाई करती है एक डिफ के अंदर, ठीक है। चलो अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास आई है यहाँ पे नोड लिस्ट, ठीक है। नोड लिस्ट के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग एक फॉर ईच वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। पैरा ऑल ओहो पैरा ऑल, अभी देखो यहाँ पे फॉर ईच आता है, ठीक है। फॉर ईच एक एलिमेंट पकड़ेगा और इस एलिमेंट को console डॉट लॉग कर देगा, ठीक है जी। वो आपके पास नंबर शंबर्स आ गया आपके पास, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप खाली भी कर दो, अगर मैं इधर रिटर्न करता हूँ तो चेक करें हमारे पास आता है, नहीं आता, सिर्फ हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, हाँ ठीक है, आपके पास यहाँ पे एल आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 सारी क्लासेस वगैरह हमारे पास उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये रही यहाँ पे कंसोल डॉट जी, लॉग दो तो प्रिंट किए अंदर, तो चलो ठीक है प्रिंट कर रहा है, बाहर वाला कंसोल लॉग का क्या मकसद होगा? ये लो यार, अब ठीक है, सही है। चलो जी, हमजा मसूद की बात भी मान लेते हैं, हमजा मसूद अच्छी बातें करता है, चलो अच्छा। उसके बाद हमारे पास, चलो ये भी क्लियर हो गया सबको यार, कि आप लोग आराम से कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट को। चलो जी, ये भी गुड हो गया, ठीक है। ये नोड लिस्ट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलो जी, चलो अच्छा, अब अगर हम लोगों ने, अब हमारे पास एरर मैसेजेस की एक क्लास है, दो क्लासेस, अगर हम लोगों ने दोनों को उठाना हो, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, और इधर हम लोग क्या ऐड करेंगे, एरर मैसेज की क्लास, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, console.log log, और ये हमारे पास नोड लिस्ट दोबारा निकाल के दे दी उसने, इस वजह से हमें उसने दोनों ये वाले पी टैग दे दी जिसकी क्लास क्या थी, एरर मैसेज थी। ये सबको बात क्लियर हो गई है यार, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल समझ आ गया। यस यस सर। सर। चलो तो अच्छी बात है, चलिए जी आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टडी अदर वेज टू क्वेरी द डॉम, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ना, ये लेक्चर, आज का लेक्चर, और फिर मेरे ख्याल से आपकी शायद कल भी मैं क्लास करवाऊँ, जो कल का लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम लोग ये डॉम खत्म करके एक पॉपअप बनाएंगे कि असल में पॉपअप कैसे काम करता होता है, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। चलो अभी अच्छा, गेटिंग बैक, अच्छा, अब अदर वेज टू क्वेरी द डॉम हमारे पास क्या है, ठीक है। एक होता है कि वी कैन गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, इसको हम आईडी दे देते हैं टाइटल की, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सिलेक्ट करना है, और याद रखना आईडी क्या होता है, क्या आईडी रिपीट हो यूनिक, सकता है, हाँ यूनिक यूनिक होता है, होता है। बिल्कुल, आईडी यूनिक होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग कहते हैं हमें टाइटल निकाल के दो, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग आईडी डाल देंगे, सर ठीक है जी। क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू हम आईडी से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, हाँ, उसका कोई इशू वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वहां पे डॉट डालते हो, चलो ऊपर कर लेते हैं, बल्कि ना ऊपर कर हैश हो लेते हैं, जाएगा दूसरी जगह पे हाँ आके। वो ऊपर हैश हो जाएगा, हाँ,
चलो हाँ कुछ कहीं पे आया मेन टाइटल ये ऊपर वो आया तो है। हाँ जी ये 20, हाँ ये सॉरी ये आ गया 23 का। ठीक है ये हमारे पास टाइटल आ गया। ठीक है जी, तो अगर हम लोगों ने आईडीज यूज करनी हो तो हैश पीछे हैश लगाओ, टाइटल आ जाएगा। ठीक है चलो ये भी हो गया। अच्छा हम लोग कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमें यहाँ पे हैश लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको पता है कि ये एक आईडी है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आता है आपके पास गेट एलिमेंट बाय क्लास। ठीक है ये क्या करता है जी, ये आपको कुछ भी क्लास नेम, यहाँ पे एरर मैसेज है। ठीक है एरर मैसेज, ठीक है जी MSG लिख देते हैं। ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है यहाँ पे लिखेंगे एरर मैसेज, यहाँ पे डॉट डालने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये क्लास है। तो इतनी सी बात थी, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है ये भी लिस्ट देगा, हाँ नोड अच्छा लिस्ट, नहीं ये भी नोड लिस्ट ये देगा ना। नहीं ये तुम लोगों ने अच्छी बात की है। अब ये देता है HTML कलेक्शन, ठीक है जो गेट एलिमेंट बाय आई। अच्छा ये क्या करता है कि ये HTML कलेक्शन देता है, ये बहुत सिमिलर होती है लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है फ्रॉम अ नोड लिस्ट। इस चीज के ऊपर HTML कलेक्शन के ऊपर आप वो नहीं कर सकते हैं, आप फॉर ईच मेथड नहीं लगा सकते, आप ब्रैकेट नोटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है लेकिन ये देखो आइटम लेंथ निकाल सकते हो लेकिन आप इस पे फॉर ईच मेथड नहीं लगता, एरर आ जाएगा। ठीक है लेकिन आप इसको यूज करके आप एलिमेंट्स को आप जरूर वो कर सकते हो कि मुझे ये वाले इंडेक्स का एलिमेंट निकाल दो। ये आप जरूर कर सकते हो, नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है तो याद रखना है कि जो नोड लिस्ट है ना, ठीक है जो नोड लिस्ट है वो बहुत सिमिलर है टू एन अरे, कि हम लोग उसके ऊपर फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जो HTML कलेक्शन होगी ना उसमें हम लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है इसके बाद ना मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ आपके साथ एक चीट शीट भी शेयर कर दूं जिसपे ना आप सारे मेथड्स हमारे पास हैं कि हम लोग क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या नहीं लगा सकते हैं। सर तो इसका मकसद क्या है अगर नोड लिस्ट में पुट चीज़ें पुट करनी हो और HTML कलेक्शन में पुट करनी हो यार अच्छा query? HTML कलेक्शन का रोला ये होता है कि अब मैं ये यूज क्यों करूं। ठीक है जो क्वेरी सेलेक्टर है ना इट्स मच मोर यूजफुल। ठीक है जी अगर अब आपको एरर मैसेज आया है HTML कलेक्शन, अब आप इसको पहले अरे के अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर अरे के ऊपर आप फिर उसको आइट्रेट कर सकते हो। ठीक है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बीच में आ जाता है। ठीक है तो मोस्टली हम लोग क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे, क्यों भला, इजी है सिंपल है। ठीक है और हम जी लोग उस पर फॉर ईच मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी HTML कलेक्शंस को पहले आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है नॉट रियली आइडियल। ठीक है जी सही चलें जी एक और हम लोग कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है जो हम लोगों ने ऊपर किया था बेसिकली कांस्टेंट लेट्स सी p टैग पकड़ लेते हैं जी टैग नेम, और यहाँ पे आप p टैग पकड़ेंगे और ये भी मेरे ख्याल से आपको HTML कलेक्शन ही देगा p टैग्स का। वो देखो ठीक है आपके पास 6 आ गया आपके पास। ठीक है अगर आपने वही वाला आप ब्रैकेट नोटेशन यूज कर सकते हो ताकि आप ग्रैब करो एक या दो ग्रैब कर सको। सेंस बनती है यार, यहाँ तक क्लियर है सबको जो अभी तक पढ़ा है? सारे मुझे चैट पे बता देंगे क्लियर है या नहीं है। सर ये नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन में क्या डिफरेंस है? यार जो नोड लिस्ट है ना वो इट्स वेरी सिमिलर टू अ लिस्ट। ठीक है उस पे ये है कि वो बिहेव एक लिस्ट की तरह करती है। ठीक है जिसपे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो,
और आप फॉर ईच मेथड लगा सकते हो। जो HTML कलेक्शन है, ठीक है, लगती तो वो भी एक अरे ही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है, जो एक अरे के अंदर होती, ठीक है। अब इसमें तुम देखो, यहाँ पे तुम आइटम निकाल सकते हो, ठीक है, लेंथ निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कहीं पे भी यहाँ पे फॉर ईच मेथड नहीं है। लेकिन जब तुम नोड लिस्ट के ऊपर जाओगे ना, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फॉर ईच कीज हैं, लेंथ निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो नोड लिस्ट इज अ मच बेटर डेटा स्ट्रक्चर टू यूज, ठीक है, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू एन अरे, लिस्ट की तरह बिहेव करता है बेसिक। बस आप लोग इतना याद कर लो इतना बेहतर है, ठीक है। HTML कलेक्शन है, इट्स आल्सो अ लिस्ट, लेकिन इट्स नॉट आइडेंटिकल, एग्जैक्टली द सेम नहीं है, ठीक है। जो नोड लिस्ट है, इट इज वेरी 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 ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू एन अरे। बहुत से मेथड है जो अरे मेथड्स नहीं लग सकते नोड लिस्ट के ऊपर, लेकिन नोड लिस्ट हमें अलाउ करता है कि हम लोग आइट्रेट कर सकते उस लिस्ट पे। समझ आ रही है बात की? बस इतना सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं, ठीक है जी, आगे बढ़ सकता जी, हूँ मैं? नेम और आईडी में से कौन सा फास्ट होता है? यार फास्ट का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये तो सिर्फ आईडी लेकर आता है आपके लिए, ठीक है। जो टैग नेम है वो टैग नेम लेकर आता है, जो क्लास नेम है वो क्लास नेम करता है, जो क्वेरी है वो आपको अलाउ करता है कि आप इन तीनों को एक ही जगह पे यूज कर सकें, और वो सिंपल भी और वो फास्ट भी है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि स्पीड के हिसाब से, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, पीछे मुझे नहीं पता क्या कौन सी सर्च लगी हुई है, तो आई एम प्रीटी श्योर सर्चिंग है, एक सिंपल सा एलिमेंट है, तो फास्ट ही होगा। क्या ख्याल है? मेरे नहीं ख्याल से कितना भी स्पीड का इस पे कुछ इतना भी फर्क पड़ता, क्योंकि एक एलिमेंट सर्च कर रहे हो तो विल नॉट बी अ बिग डील। क्या हुआ, हमजा मसूद गायब हो गया? मेरे ख्याल से कनेक्शन उसका खराब हो गया। चलो, अच्छा जी, एडिंग एंड चेंजिंग पेज कंटेंट, ठीक है। हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट इनसाइड एलिमेंट्स, and what we can do is we will first change the text inside our first p tag, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं para3, ठीक है। हम लोग सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हम लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं p tag, ठीक है। p tag आ गया। अब p tag की हम लोगों ने p tag को जब हम लोगों ने एक्सेस किया, ठीक है, तो हमारे पास जी जी सॉरी, मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली वो मेरे क्वेश्चन का आंसर रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, बाय हाँ जी, नेम क्या और बाय आईडी का जो था। यार अच्छा, स्पीड का मुझे एज सच आई डोंट थिंक कि इतना कोई स्पीड का कोई इतना इशू होना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड नोड, आपके पास स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हायरार्की फॉलो करता है। आप एक एलिमेंट निकाल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आईडी या टैग नेम के अंदर कोई स्पीड का इतना सच कोई इशू होगा। लेकिन मजे की बात ये है, क्योंकि जो आईडी होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो जो सर्च करेगा तो वो जो पहली उसको चीज आईडी की मिलेगी वो उठा के लाएगा। लेकिन क्लास नेम के हिसाब से आपको वो सिर्फ क्या देता है, आपको कलेक्शंस देता है। टैग नेम और क्लास नेम दोनों आपको कलेक्शंस देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक, क्योंकि छोटी सी है, इतना कोई मेरे तो नहीं ख्याल से कोई स्पीड का इतना कोई फर्क पड़ता। आई डोंट थिंक सो। क्या ख्याल है, आपको लगता है कि स्पीड का कोई फर्क पड़ेगा इसके अंदर? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। चलो हमजा मसूद के जब सवाल का जवाब में बात होता है। अच्छा, किधर थे हम लोग? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे para3 लॉक करता हूँ, ठीक है, हमारे पास आता है दिस इज एरर नंबर 2, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे इसका टेक्स्ट को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है,
उसको मैं कहूंगा इनर टेक्स्ट। अगर मैं console.log करता हूँ para3.inner टेक्स्ट, तो मुझे क्या ला के देगा, मुझे अंदर से टेक्स्ट पकड़ा देगा। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। और अगर हम लोगों ने इस टेक्स्ट को अपडेट करना हो, ठीक है, अपडेट द टेक्स्ट, ठीक है, तो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? para3.inner टेक्स्ट और इज इक्वल्स टू definition is awesome। ये देखो, चेक किया यहाँ पे क्या हुआ है, इधर नजर रखना जरा सारे। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, दिस इज एरर नंबर 2, ठीक है। हम लोगों ने सेलेक्ट किया para3, इस चीज को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसके इनर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, इनर टेक्स्ट को हम लोगों ने ऐसे करके चेंज कर दिया। सर लेकिन ये HTML फाइल में तो नहीं चेंज आती ना? क्यों? नहीं, जो हमारे पास पड़ी होगी HTML ये फाइल। देखो, नहीं हमारे पास क्यों आएगी, डॉम को चेंज कर रहे हो आप। अच्छा ठीक है, मतलब वो ब्राउजर में चेंज कर रहे हैं सिर्फ। हाँ ना, अब डॉम तो है ही सारी ठीक है। ब्राउजर की गेम, ठीक है, डायनामिकली चीजें ऐड कर रहे हो आप। ये देखो ना, यहाँ पे जो डॉम बना है उस पे ये देखो, सही है। यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट को अपडेट करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं जी हम लोगों ने चेंज करना है टेक्स्ट ऑफ सेवरल टैग्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले सारा सेलेक्ट करेंगे, there's all document dot query selector all, और हम लोग सारे p टैग चूज कर लेंगे, ठीक है जी। हम लोग इस पे कहेंगे paras all for each, क्योंकि हम लोग इस पे for each लगा सकते हैं। एक पैरा जो है तो हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं कि अंदर है क्या सब में, इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। हमारे पास, ओहो कहाँ पे गलती की है, ओह सॉरी, पैरा 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 पैरा, ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने लेनी है, ठीक है। चलो ये ले, हमारे पास क्या क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया कि दिस इज एन एरर, हेलो वर्ल्ड, दिस इज एरर नंबर सेकंड नंबर, दिस इज एरर नंबर 2, दिस इज एरर नंबर 3, और डेफिनेशन इज ऑसम। ये से सारे हमारे पास p टैग्स पकड़ के उसने हमें ला के दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं कहता हूँ कि इसको चेंज कर, अब मैंने कोई नया कंटेंट मैंने ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी कांस्टेंट कंटेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप डॉट कंटेंट चूज करो, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले जाएंगे अपने HTML के अंदर और वहां पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिफाइन कर देते हैं, एक डिफ क्लास डिफाइन करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं कंटेंट, ठीक है। इधर हम लोग p टैग डाल देते हैं, लिखते हैं दिस इज कंटेंट साइड, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं वापस अपने HTML के ऊपर, ठीक है, और हम यहाँ से पकड़ते हैं कंटेंट, ठीक है जी, पकड़ लिया। अब हम लोग कहते हैं कि मुझे बताओ कि इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ठीक है। कुछ भी नहीं आया, आगे ये देखो, दिस इज कंटेंट, अरे भैया ऊपर हो चलो यार, ये लो, ठीक है, दिस इज कंटेंट इनसाइड ऑफ अ डिव, उसने हमें निकाल के दे दिया। अगर अब मैंने ये टेक्स्ट ही चेंज करना, मेरे पास इस डिव के अंदर एक p टैग है, मैं एक h2 टैग ऐड करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है inner HTML, ठीक है। वो मुझे बताएगा कि अंदर क्या है इस डिव के, मुझे पता लग गया इस डिव के अंदर एक
p टैग पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, content डॉट इनर html के अंदर आप मेरा एक स्ट्रिंग लिटरल डाल के मेरा h2 टैग ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पे एक नया h2 टैग ऐड हो गया, समझ आ रही है? ठीक है, ये था जी add new content within a div, content add new element। चेक किया है? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू करता हूँ ना, ठीक है, तो वो रिप्लेस कर देगा उसे, ठीक है। चेक किया था, यहाँ पे ऊपर एक चीज आ रही थी, ठीक है, उसको उसने रिप्लेस कर दिया। अगर मैं रिप्लेस नहीं करा तो फिर मैं प्लस इक्वल टू करूँ, सबको सेंस बनती है? क्लियर है यार सबके लिए? यस सर। गुड। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल है कि इफ आई वांट टू अपेंड, ठीक है, आई विल यूज प्लस इक्वल टू, ठीक है। चलो, अब हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। हम एग्जांपल लेते हैं कि इमेजिन वी वेंट टू आवर डेटाबेस, ठीक है, एंड गॉट लिस्ट और अरे ऑफ पीपल, ठीक है जी। हमने आउटपुट करना है HTML टेम्पलेट, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द पीपल इन द अरे, ठीक है। मैं वो कैसे करूंगा? मैं पहले वहां से मैंने पकड़ लिया लिस्ट ऑफ अरे, ठीक है, जिसमें राहील, मोदी, हम, ठीक है, और डैमेज, ठीक है जी। ये हमारे पास लिस्ट आ गई लोगों की। अब हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, वो एलिमेंट वगैरह पकड़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये काम किया कि हम लोगों ने अरे पकड़ ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग इसी कंटेंट के अंदर, ठीक है, ये नाम भी अपेंड करवाएंगे। अब सर चेक करना कैसे करेंगे, किसी को आइडिया कैसे करेंगे मुझे बताए, मुझे बता सकते हो कि गेस ले ले। फिर क्वेरी सिलेक्टेड करके फिर इनर HTML में वही अपेंड करा देंगे प्लस इक्वल्स टू करके। क्वेरी सिलेक्टर की जरूरत नहीं है, हमने क्वेरी सिलेक्टर ऊपर से इस कंटेंट के अंदर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए। हाँ तो बस हम कंटेंट डॉट इनर HTML करेंगे और प्लस इक्वल्स टू कर देंगे। क्या प्लस इक्वल टू क्या करेंगे? मैंने ये चारों बनवानी है। लिस्ट में कर देंगे फॉर ईच लगा के, यस फॉर ईच लगा के। यस, फॉर ईच लगा के, ठीक है। आप एक पर्सन को पकड़ोगे, ठीक है, और उस पर्सन को आप क्या करोगे, content dot inner HTML plus is equal to template p tag, और आप अंदर पर्सन को अपेंड करवा दोगे, ठीक है। ये देखो आपके पास यहाँ पे राहील मोदी हम डेफिनेशन आ गई। चेक किया? सेंस बनती है सबको यार? यस सर। इंटरेस्टिंग है ना? तो अब तुम इमेजिन करो, अब जैसे आपके पास ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, वो सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। एक डेटाबेस के अंदर आपके पास एंट्रीज आई जा रही हैं, आपके पास एक बंदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जा रहा है, और आप इसी चीज को यूज करके, आप जब नया आपके पास पोस्ट आया तो आपने यहाँ पे पकड़ के उसको पेज के ऊपर ड्रॉ करवा दिया। दिस इज दी बेसिकली वही असल प्रिंसिपल है जो हमने यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज पे पहुंचते हैं, विच इज गेटिंग एंड सेटिंग attributes. Just like we can access tags, we can access, you know, oh wait, अच्छा होता है, just like we can access these, you know, by tag name, by ID, हम लोग अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मुझे कोई बता सकता है?
इधर से मुझे कोई एक एट्रीब्यूट निकाल के दे सकता है किसी भी टैग का? क्लास एक एट्रीब्यूट है, और क्या टैग? बिल्कुल आईडी बिल्कुल है बिल्कुल। और नेम हो सकता है, उसके अलावा स्टाइलिंग, स्टाइल है, सोर्स है। ऑन क्लिक वगैरह इस तरह की इवेंट्स जो काफी। बिल्कुल यहाँ पे जो हम लोग div के अंदर चीजें वगैरह ऐड करते हैं ना, कि इसकी क्लास आप ये सेट कर दो, उसका स्टाइल आप ये सेट कर दो, वो सारी किसके अंदर आती हैं? वो सारी आती हैं आपकी क्लासेस के अंदर आती हैं। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है ना? ठीक है, गुड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, we can also get and update attributes of HTML elements। सर ठीक एक है जी, सवाल अब है जी सर, वो आपने बताया था ना कि हमारी एंड पे जो फाइल होगी वो नहीं चेंज होगी, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट होस्टेड है तो उनके डेटाबेस में जो HTML फाइल पड़ी होगी वहां पर चेंज होगी या नहीं? भाई डॉम के अंदर नहीं होगी। नहीं, हर चीज डॉम के अंदर चेंज होगी। आप डॉम तो अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप फाइल मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। तो अगर हम टेम्परेरी कंटेंट वगैरह चेंजेस होती है ना। ऐड हाँ, ये टेम्परेरी चेंजेस है मतलब क्या? हाँ ना, ये तो डॉम ब्राउजर के अंदर चेंजिंग हो रही है। ये तो चेंजिंग हो रही है कि आप ऊपर से, अच्छा वो चेंजिंग अगर आप, अभी हम लोगों ने स्टोरेज नहीं पढ़ा ना, कि हम लोग उनको उन चेंजेस को क्या हम स्टोर करवा रहे हैं कहीं पे? क्या हाँ हम जी, उस मैं चेंजेस को डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं? अभी तो हम कहीं नहीं करवा रहे। ठीक है, अच्छा। ये तो मैं अभी सारा कुछ क्या कहते हैं चेंज करूँ, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है वो तो रन होगा ना। हाँ जी। ठीक है, जो डेटा पीछे से मैंने यहाँ पे, जो मैं डेटा यहाँ पे स्टैटिकली ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरे पास डायनामिकली आ रहा हो, कोड सेम हो, तो फिर ये चीजें चेंज हो जाएंगी जब चीज रन होगी। ठीक 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 है है, तो याद रखना ब्राउजर के अंदर चेंजिंग हो रही है। ठीक है, चलो सर। अच्छा, ठीक है। अब चेक करना है, एक और बड़े मजे की चीज करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ए टैग है, ठीक है, जो अगर मैं क्लिक करूंगा वो जाता है गूगल के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास ए टैग है। ठीक है, अब मैंने इसका एट्रीब्यूट सेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये ए टैग हमारे पास एक ही है, तो हम लोग सबसे पहला वाला पकड़ लेते हैं। चेक करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ कि मुझे इसका एट्रीब्यूट निकाल दो, और मैं अंदर पास कर सकता हूँ कि मुझे आप इसका href निकाल दो जो उसका लिंक है। ठीक है, एज एट्रीब्यूट एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं जब ये करूंगा तो मेरे पास देखो क्या आता है, यहाँ पे google.com आ गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ये google.com पे नहीं करना, ठीक है, मैंने इसको चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने गेट किया है इसी तरह मैं सेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने ये गेट तो कर लिया, लेकिन अब मेरा एट्रीब्यूट आप सेट करो, कौन सा करना है, href करना है, और क्या करना है, इस पे आप ये वाला लिंक डाल दो। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, वो देखो डिफरेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये नाम go to google.com लिखा आता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे go to google.com ना लिखा है, यहाँ पे लिखा है go to devnation। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट को पकड़ के, ठीक है, मैं लिख दूंगा go to devnation वेबसाइट। और ये देखो उसने यहाँ पे चेंज कर दिया हमारे लिए, और उसने लिंक भी चेंज कर दी। कितना आसान है, समझ आइए सबको ये वाली बात? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी ऊपर जो हमने रे बना के डिस्प्ले करवाया था उसके ऊपर अगर हमने CSS अप्लाई करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? करते हैं, अभी आते हैं उस पर भी। ठीक है, फिक्र ना करो, सारा कुछ करोगे। ओके। ठीक है, चलो अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे अब जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग HTML के अंदर स्टाइल्स अभी बनाओ।
चलो ठीक है, अभी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ स्टाइल्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ न्यू एरर, सही है, इसको कॉपी करता हूँ, लिखता हूँ सक्सेस, यहाँ पे मैं ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पकड़ के साथ अटैच भी कर देता हूँ अपनी HTML फाइल के साथ। अब चेक करना कि हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने लगे हैं। सही है जी, हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं थोड़े से टैग शैग्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे जाके और क्लास को मैं नाम देता हूँ न्यू एरर, ठीक है। हियर इज सम टेक्स्ट विद इन द क्लास, ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने क्वेरी सेलेक्टर करना है इस पी के ऊपर, और इसकी जो हमारे क्लास है ना, ठीक है, वो हमने चेंज कर देनी, ठीक है। चलो जबरदस्त करते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे मैसेज चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पी टैग करता हूँ ना, तो मसला ये मुझे नजर आता है कि मुझे सबसे ऊपर वाली पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। क्या मेरे पास, ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यू एरर को मिस करा के हम लोग यहाँ पे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज एन एरर मैसेज, ठीक है, जिसको इधर इधर देते हैं एरर, इसको बोल के न्यू एरर कर दो, एरर कर दो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पी टैग पकड़ा, ठीक है। उसको मैं console डॉट लॉग करता हूँ डॉट msg डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्लास क्या है हमारे पास, उसने बता दिया कि ये क्लास एरर क्लास का नाम है, ठीक है। हमारे पास ये क्लास आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग इसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं। कैसे वाला, हम कहते हैं कि इसका सेट एट्रीब्यूट करो, इसका क्लास नेम को आप चेंज कर दो विद सक्सेस, ये देखो ऊपर क्या हुआ। और अब अगर मैं इसका दोबारा से चेक करता हूँ कि इसका क्लास नेम क्या है, तो सब इसका क्लास नेम चेंज होके क्या हो गया, सक्सेस। ये सबको समझ आइए मैंने क्या किया या नहीं समझ आई? यस सर, क्लियर है। मैंने क्या किया, पहले मैं पहले गया HTML के अंदर, ठीक है। वहां पे जाके मैंने एक पी टैग पकड़ा, उसको मैंने पी टैग को क्लास दे दी एरर की, ठीक है। और साथ ही मैंने स्टाइल्स के अंदर डिफाइन कर दिया कि मेरा एरर कैसा दिखेगा, मेरा सक्सेस कैसे दिखेगा, ठीक है। अब एक बंदा फॉर्म के ऊपर आता है, ठीक है, उस फॉर्म में उसने इनपुट ऐड किया है, वो इनपुट उसने गलत ऐड किया है, ठीक है। तो वो मुझे लाइन ड्रॉ कर दे रेड कलर की, ठीक है। अगर सही है वो मुझे ग्रीन कर दे, ठीक है। अगर मैंने एक स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ एक ऐप के अंदर, ठीक है, मैंने अपना फोन नंबर नहीं दिया, मुझे वहां पे एरर शो करा दे, ठीक है। अब एरर किस कलर का होगा, किस तरह का होगा, वो आप यहाँ पे डिफाइन करके और आप यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट गेट और सेट करते हो। सेंस बनती है सबको, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे थोड़ी सी और चीजें बेहतर करनी है, मैं यहाँ पे नया एट्रीब्यूट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे डाल सकता हूँ, जो कि बता सकते हैं मैं क्या यूज करूँ यहाँ पे?
सेट एट्रीब्यूट्स है। Yep, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट पे मैं कहता हूँ कि मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इनलाइन लिखते हैं, मुझे कलर चाहिए ग्रीन, ठीक है। मुझे फॉन्ट वेट चाहिए बोल्ड, ठीक है। और मुझे फॉन्ट साइज चाहिए क्या, 20 पिक्सल। वो देखो उसने मुझे बड़ा करके दे दिए, ठीक है। और अगर मैं दोबारा इसके अंदर चीजें ऐड करता रहूंगा ना, ठीक है, अगर गेट एट्रीब्यूट करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो मुझे वो क्या निकाल के दे देगा, बता देगा कि क्या CSS यूज हुई हुई है। सबको सेंस बनती है? ये क्लियर है यार? जल्दी से बता दो, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। गुड। अब आते हैं हम लोग चौथी चीज के ऊपर थोड़ा सा। इसमें चीज एक बताइएगा जी कि अगर जैसे आप उसमें हम क्लास आपने स्क्रेच डाली हुई, एक डल गई क्लास, अगर मल्टीपल क्लासेस ऐड करनी होगी तो फिर सेट एट्रीब्यूट ही होगा। यस, आपका सेट एट्रीब्यूट यूज होगा हमेशा। तो पहली क्लास को रिप्लेस नहीं कर देगी, जब नई क्लास हम ऐड करेंगे फिर। नहीं, एक सेकंड। तो यहाँ तो देखें हम सक्सेस को अगर ओह, ऐड ओह, किया तो वो एरर को रिमूव कर रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सॉरी, मैं आपको सवाल ही सही तरह समझा। अगर आपने क्लासेस को ऐड करना है ना, ठीक है, तो वो शुरू के अंदर बेशक रिप्लेस कर दे, ठीक है। आप हमेशा टॉगल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग नीचे जाके क्लास लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्लास लिस्ट को कैसे क्लास के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 2 मिनट दो, ओके ठीक है। अभी आपको सवाल का जवाब आपको मिलने लगा है। मैंने स्टाइल शीट वगैरह बना ली ऊपर सारी, ठीक है। अब मैं जाके एक छोटा सा काम करता हूँ। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं CSS स्टाइलिंग, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग क्लास लिस्ट के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। क्लासेस हम लोगों ने अपेंड कैसे करवानी है, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे सर। मैं पहले जल्दी से जाके अपने पास एक HTML के अंदर जाके एक टैग शैग बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसके नीचे बना देता हूँ, ठीक है। इस नाम को मैं देता हूँ H1, क्लास देता हूँ H1 टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसको मैं स्टाइल देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉम, ठीक है। मेरे पास ये बड़ा सा करके डॉम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स पे जाता हूँ वापस अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसका स्टाइलिंग चेंज करनी है। पहले मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, .h1 टेक्स्ट, ठीक है जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चले, मुदस्सिर भाई को मैंने तेरा होस्ट बनाया था, मैं बना दिया, ठीक है। अच्छा, हम लोग किधर थे, ठीक है। हम लोगों ने H1 टेक्स्ट पकड़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग console.log कर सकते हैं H1 को, हमें पता लग जाएगा ये H1 टैग असल में है क्या, ये है जी ये, ठीक है। इसी की हम लोग स्टाइल प्रॉपर्टी पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्टाइल प्रॉपर्टी आ गई, CSS डिक्लेरेशन। इसी स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग h1.style.color भी पकड़ सकते हैं, ऑरेंज। ठीक, मैं समझ आ रही है कि हम असल में बहुत गहराई के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने चीजें सेट करनी हो, ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे मार्जिन चाहिए 50 पिक्सल्स का, ठीक है। मुझे कलर चाहिए रेड या क्रिम्सन, ठीक है। और मुझे फॉन्ट साइज चाहिए। अच्छा, एक और चीज, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि हम लोग CSS के अंदर हम लोग यूज करते हैं ना फॉन्ट साइज, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डैशेस नहीं आते, ये हम लोगों ने चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, वेरिएबल नेम्स वगैरह के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कैमल केस। सबको कैमल केस याद है ना, ठीक है, कि पहला लफ्ज छोटा, ठीक है, पहला लेटर और दूसरा लेटर बड़ा। तो फॉन्ट साइज हो, अगर मार्जिन टॉप हो, ठीक है, या मार्जिन बॉटम हो, वो सारा कैमल केस यूज करेगा,
इस केस के अंदर भी क्योंकि हमें फॉन्ट साइज चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे 50 पिक्सल्स। और ये देखो हमारे पास डॉम बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन चेक किया है कि हम लोगों ने इसकी जो प्रॉपर्टी थी ये ऑरेंज वाली, ठीक है, वो सारी खत्म हो गई, ठीक है। हमने ऊपर से हम लोगों ने इसको ओवरराइड कर दिया। और अगर हम लोगों ने डिलीट करना हो स्टाइल, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, तो वो वापस बैक टू इट्स नॉर्मल चीज चला जाएगा। सबको सेंस बन गई है? ये सबके लिए क्लियर है अभी तक? यस क्लियर। ठीक है। अब आते हैं कि अगर हम लोगों ने ये फोर्थ फिफ्थ आ गया, एडिंग एंड रिमूविंग क्लासेस, ठीक है। हमारे पास स्टाइल शीट वगैरह हमारी बन चुकी हुई है, सारा कुछ बन चुका हुआ है। यहाँ पे हम लोग नया टैग हम लोगों ने ऐड किया था, यहाँ पे इसको कर दो न्यू एरर मेरे ख्याल से, चलो ठीक है जाने दो फिलहाल। अच्छा हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हमें पी टैग पकड़ के ला के दे दो सर जल्दी से, ठीक है। दिस इज एन एरर आ गया हमारे पास, अच्छा सॉरी अभी नहीं आया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा पी टैग आ गया, ठीक है। इसकी पी टैग की क्लास क्या सक्सेस, ठीक है जी। अच्छा अब हम लोग कहते हैं कि यार मुझे बताओ कि इसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी ऐड हुई। तो हमारे पास एक अंदर प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं क्लास लिस्ट, ये हमें उसकी क्लासेस निकाल के ला के दे देगी, ठीक है। ये जी, ये इसके अंदर क्या है, सिर्फ इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है सक्सेस, ठीक है। अब अगर अब हम लोग ऐड करना चाहें इसके अंदर, ठीक है, जैसे आप बात हुई थी न्यू कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, अगर मैं इस पे ऐड करता हूँ न्यू एरर, तो इसके ऊपर वो न्यू एरर वाली क्लास ऐड हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो उसने दोनों ऐड कर दिए। हमजा मसूद, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? जी ठीक है। ठीक है कि अगर आपने करनी हो, और अगर मैंने यहाँ पे न्यू एरर है ना, ठीक है, यहाँ पे अभी ग्रीन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सक्सेस को रिमूव करना हो, ठीक है, तो मैं बड़ी आसानी से रिमूव भी कर सकता हूँ। कैसे बता, न्यू कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव सक्सेस। अब वो देखो उसने कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया कलर। सेंस बनती है सबको यार? ठीक है, तो इस तरह आप क्लासेस को ऐड और रिमूव करते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, अगर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड करने हो, आप नहीं, आपको हम इस तरह ही करने पड़ेंगे, ठीक है इस तरह ही करने पड़ेंगे। लेकिन अभी चेक करते हैं, एक सेकंड, एक चीज चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ये मैं चेक करता हूँ, कभी मैंने मल्टीपल ऐड नहीं मैंने किए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एरर और सक्सेस, पहले मैं तो इसको रिमूव भी कर लेता हूँ, फिर क्या होता है, ऐड किया, नहीं मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। सर। ये तो आप मल्टीपल क्लासेस ऐड कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने स्टाइल भी ऐड करना हो एक ही वक्त पे, और क्लास भी ऐड करनी हो, प्लेस होल्डर भी ऐड करना हो। नहीं मेरे ख्याल से आप सेपरेटली करते हो, इकट्ठा नहीं करते। और आपने इकट्ठा करना क्यों है, आपने सेट एट्रीब्यूट की वैल्यू आप कर रहे हो, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट्स तो नहीं है ना, सेट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ msg डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, देखते हैं क्या लेता है ये अंदर से लेता है सिर्फ स्ट्रिंग,
ठीक है, और उसकी वैल्यू लेता है बस, ये अंदर अरे नहीं लेता। मतलब आपको ये बार बार कॉल करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। या ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो जिसके अंदर आपने हर चीजें ऐड कर ली हो, ठीक है, जिस तरह इस पे आप ऐड करते हो, ठीक है। आपने या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी आप उसके ऊपर फॉर लूप लगा के, ठीक है, आप सेट एट्रीब्यूट करते जाओ। ये भी एक तरीका है करने का, अगर आपने मल्टीपल टाइम नहीं करना। ठीक है जी, ये क्लियर है अभी तक? यस चलो, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज, अब यहाँ हम लोग चलते हैं यहाँ पे नीचे एंड पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक डिफ क्लास क्रिएट करते हैं p टैग्स के नाम से, ठीक है। अंदर हम लोग h1 ऐड करते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। और हम लोग p टैग ऐड करते हैं कोई अराउंड 6, ठीक है। यहाँ पे करते हैं it has error, this has success, ठीक है, this has success, this is empty, this has error, ठीक है, और this is empty। ठीक है जी, हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि हम लोगों ने देखना है कि इस टैग के अंदर, यहाँ पे ये सारे p टैग्स हैं, इनपे से जहां पे अंदर एरर लिखा आ रहा है ना, वहां पे हमने एरर क्लास दे देनी है, और जहां पे सक्सेस लिखा आ रहा है वहां पे हमने क्या दे देनी है, सक्सेस क्लास दे देनी है। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी। ठीक है, तो इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो हम हर चीज के अंदर, जब भी आप कोई चीज करते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो आप? सेलेक्ट कर लेते हैं। टारगेट करेंगे Yes. इस div को। बिल्कुल जी, const p tags document dot query selector all, query selector all के अंदर हम लोग पकड़ेंगे p tags के अंदर हम लोगों ने पकड़ने हैं p tag को, ठीक है। हम लोगों ने यहां से पकड़ा ये div, ठीक है, इस div की क्लास पकड़ी, और इस क्लास के अंदर जितने p tags थे हमने वो पकड़ लिए, ठीक है। हम लोग अब जरा console.log करते हैं, और यहाँ पे जरा console के अंदर जाते हैं, हमारे पास ये नोड लिस्ट आ जाएगी। सही हो गया। अब हमारे पास पहला मेथड, ठीक है, फॉर ईच लगा के, ठीक है। अब ये चीजें, अच्छा मुझे कोई बता सकते हैं हम कैसे करेंगे, फॉर ईच लगा के भी हम कैसे करेंगे, कैसे चेंज होगा ये, कोई सोच सकता है इस बारे में? इंक्लूड्स वाला फंक्शन मेथड। गुड। सबसे पहले आपके पास हम लोग करेंगे फॉर ईच, ठीक है, अंदर टैग है, ठीक है, इफ टैग डॉट इनर टेक्स्ट के टैब का इनर टेक्स्ट हमने पकड़ना है, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स एरर, ठीक है। तो फिर क्या करें जी, टैग के Set. अंदर ना क्लास लिस्ट ऐड करें ना यार, हाँ ठीक है। क्लास लिस्ट ऐड करें, ठीक है, किस नाम की, न्यू एरर के नाम की। क्या उधर हम लोगों ने न्यू एरर ही डिफाइन किया हुआ है? यस, ठीक है। एल्स इफ टैग डॉट इनर टेक्स्ट हमारे पास इंक्लूड्स क्या, सक्सेस,
तो फिर आपने क्या करना है जी, टैग डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, आप लिख देंगे सक्सेस, ऐसे ही है जी। ये देखो, दिस हैज एरर, दिस हैज सक्सेस, दिस हैज सक्सेस, दिस हैज एरर, जो एम्प्टी है उसको उसने छोड़ दिया। चेक किया? देख रहे हो कितना पावरफुल चीज है ये, ठीक है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट आपके पास, ये आप इस तरह आप ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट करते हो। सेंस बनती है सबको? ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंक्लूड यूज किया था, वैसे ही हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग लेकिन कहेंगे यहाँ पे कि टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, कैसे में उस टैग का टेक्स्ट कंटेंट क्या है, और अगर वो इंक्लूड करता है, इनर टेक्स्ट नहीं हम लोग ले रहे अब, ठीक है। अब हम लोग टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहे हैं, उसका कोई भी टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड्स एरर, then basically tag dot class list dot add new error, ठीक है। else if tag dot text context dot includes success, then tag dot class list dot add success, you get the same result। ठीक है जी, सेंस बनती है? सबको क्लियर है ये वाली बात? जी यस गुड। सर। अब एक आखिरी चीज रहती है। अब कभी कभार आपने नोटिस किया है कि मैं एक बटन को सिलेक्ट करता हूँ, कभी थीम डार्क हो जाती है, कभी थीम लाइट हो जाती है, ठीक है। या मैं एक बटन को, टॉगल बटन नहीं होता, एग्जांपल है टॉगल बटन की, हाँ। अभी देखो टॉगल बटन है ना, ठीक है। अब मैं टॉगल बटन बनाना है, जिसको मैं जब क्लिक करूंगा ना, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जिसको जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो उसको ओके कर देगा, ठीक है। और अगर इसको रिमूव करूंगा, ठीक है, तो वो क्लास रिमूव कर देगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू टाइटल है ना मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ न्यू टाइटल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने किसी चीज को एक्स्ट्रा क्लास देनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास की देने की बात था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टाइटल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ लार्ज फॉन्ट की, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ लार्ज फॉन्ट को। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो खैर। सॉरी व्हाट, ओह सॉरी, यस, ये देखो, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको दोबारा से क्लिक करूंगा ना, तो वो खत्म हो जाएगी क्लास। टॉगल क्या करता है कि अगर आपने इसको एक बार क्लिक किया, ठीक है, उसने ये वाली लार्ज फॉन्ट वाली क्लास उसने ऐड कर दी। लेकिन अगर आपने इसको दोबारा क्लिक किया, तो वो रिमूव कर देगा। तो जो आपके पास टॉगल बटन नहीं होता, ठीक है, जो ऑन एंड ऑफ स्विच वाला बटन होता है, वो बेसिकली आप पीछे इसकी ये लॉजिक होती है। सेंस बन गई? फिर ये आपको क्लियर होगी ये वाली बात?
मेरे पास कोई बटन की एग्जांपल क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड। ये देख रहे हो, ये ऑन एंड ऑफ स्विच, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देख रहे हो? ठीक है, इस पे हम लोग लगाएंगे कि जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है डार्क और लाइट थीम के लिए, कि अगर आपने क्लास उसको क्लिक किया तो वो इसमें डार्क थीम ऐड कर दे, ठीक है, और अगर उसने वापस क्लिक किया तो वो डार्क थीम को रिमूव कर दे, वापस लाइट थीम पे ले जाए। सबको सेंस बन गई है जी? चलो मैं सारे बताओ, क्लियर है यार? यस चलो जी, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब आप लोग लो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आओ, तो जो कोड एकेडमी है ना आपकी, ठीक है, आप लोगों ने उसी को कंप्लीट करना है आज। हाँ, क्या बात है, हाँ देख रहे हो, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। गेट एलिमेंट बाय आईडी पकड़ा उसने, एक सेकंड को पकड़ देखते हैं, ठीक है। अगर तो जी इमेज का सोर्स मैच करता है इसके साथ, ठीक है, तो बल्ब ऑफ की इमेज लगा दो, ठीक है, अगर नहीं तो फिर बल्ब ऑन की इमेज कर दो। क्या किया, ये ऑन क्लिक उसने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया चेंज इमेज का, ठीक है, और उसने कहा कि यार अगर ये इमेज की सोर्स, ठीक है, बल्ब ऑन को मैच करती है, ठीक है, तो इमेज की सोर्स आप चेंज कर दो, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट चेंज करना है। अगर नहीं करती तो फिर ठीक है, ये पीछे इमेज चेंज हो रही है, ठीक है जी, सेंस बन गई सबको? क्लियर है जी? यस यस सर। चलो जी, आप लोग अब लें ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आओ, वो कोड एकेडमी वाला जो जहां तक मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना, ठीक है, वो कंप्लीट करो, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ताकि हम लोग, पता है मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग थियरी वाला पार्ट खत्म करें, ताकि हम लोग प्रैक्टिस के अंदर आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पहुंच रहे हैं उधर, ठीक है, तो अभी मुश्किल तो नहीं लग रही कोई चीज? नो सर। पक्की बात है? यस सर, अभी तक तो सब कह रहे थे।